हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर ऋषिकेश तिवारी आपका सियान एकेडमी के ऑनलाइन सेशन में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 12th का ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर से एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक को हमने सेलेक्ट किया है जो सारे एग्जाम में इम्पॉर्टेंट है। सारे एग्जाम में लगभग सवाल पूछे जाते हैं। जैसे आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे होंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है, और सीएसआईआर नेट की तैयारी बच्चे करते हैं, सीएसआईआर नेट जेआरएफ के लिए लाइफ साइंस में। इसी तरीके से नीट का एग्जाम होता है मेडिकल के लिए, उसमें आप प्रिपरेशन करते हैं, तो सारे में इस टॉपिक से सवाल आता है। आज का टॉपिक जो है हमारा एग है। एग के टाइप के बारे में हमने स्टडी करना है कि डिफरेंट जो हमारा एनिमल किंगडम है उस सारे एनिमल किंगडम में कितने टाइप्स के एग पाए जाते हैं और किसका एग कैसा होता है और उसका नेचर वैसा क्यों होता है, उसके पीछे क्या रीजन है, वो सारी बातें हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा टाइप्स ऑफ एग। एग सबसे पहले होता क्या है? एग जो है बेसिकली जो है इसको हम लोग जो है ओवम भी कहते हैं, जिसमें जो फीमेल गैमेट है, फीमेल गैमेट का मेल गैमेट से फ्यूजन होता है जिससे फर्टिलाइजेशन कहते हैं। जब फीमेल गैमेट का मेल गैमेट से फ्यूजन होता है तो उसमें जब न्यूक्लियस का जो है कॉम्बिनेशन होता है तो उसको सिनगैमी कहते हैं, जो कि रिजल्ट करता है जाइगोट के फॉर्मेशन में। तो जाइगोट मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद एक यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर माना जाता है जो कि डिप्लॉयड होता है। बिफोर मतलब कि फर्टिलाइजेशन द एग इज हैप्लॉयड, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज n, बट आफ्टर फर्टिलाइजेशन इट बिकम डिप्लॉयड, नंबर ऑफ क्रोमोसोम बिकम 2n, इट मीन्स डबल हो जाता है। लेकिन जो उसका जो है सेलुलरिटी जो होती है वो सिंगल ही रहता है। इसका मतलब सारे ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट एक सिंगल सेल से होता है जिसको जाइगोट कहते हैं, हिंदी में उसको युग्मनज भी कहते हैं। तो मतलब जाइगोट पे टॉपिक हमारा फॉर्मेशन में एग का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो इससे पहले हम देखते हैं कि एग कितने प्रकार से हो सकता है। तो एग को क्लासिफाई जो किया गया है उसमें अलग अलग तरीके का क्लासिफिकेशन हम लोग देखते हैं इसमें। तो एग में जो है हम लोग देखेंगे कि एग जो होता है वह पहले हम लोग इसको क्लासिफाई कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ यॉक। अब ये जो टॉपिक आया है यॉक क्या होता है? यॉक क्या है? यॉक बेसिकली एक न्यूट्रिटिव मतलब की मटेरियल है, सब्सटेंस होता है जो कि जो है एनिमल्स में जो एग होता है उसमें पाया जाता है। ये पाया जाता है कितना, जो इसका अमाउंट होता है वो डिसीजन कैसे होता है वो तो बाद में देखेंगे, अभी आगे जैसे ही लेक्चर बढ़ेगा हम समझेंगे। क्योंकि जो एग होता है वो जितना जो है अपने जो है पेरेंट से जो है अटैच रहता है उतना उसमें यॉक का अमाउंट कम रहता है। लेकिन जितना वो जो है एक पेरेंट से डिटैच होगा जितना जो है जल्दी, तो वो जो है उसके अंदर यॉक की अमाउंट को रखना पड़ता है। क्योंकि यॉक के अमाउंट क्या करता है, उसको फर्दर नरिश करने वाला है, उसको फर्दर जो है न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने वाला है फर्दर डेवलपमेंट्स के लिए। तो यॉक जो होता है यहाँ पे, यॉक की सिंथेसिस कहाँ पे होती है? यॉक का जो सिंथेसिस होता है बेसिकली लीवर में होता है। कोई भी एनिमल होगा तो उसके लीवर में होता है, और लीवर में जो इसका सिंथेसिस होता है उस प्रोसेस को कहते हैं विटेलोजेनेसिस। मतलब यॉक का फॉर्मेशन जिस प्रोसेस के थ्रू होता है उस प्रोसेस का नाम है विटेलोजेनेसिस, और यह जो है विटेलोजेनेसिस के थ्रू यॉक जो बनता है वह लीवर में बनता है। लेकिन यह ट्रांसपोर्ट होकर के एग में पहुंचता है और वहां पे जो है ये इकट्ठा हो जाता है, कलेक्टेड हो जाता है, और फिर यह क्या करता है कि जो उसके अंदर फर्टिलाइजेशन के बाद जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा उसको यह नरिशमेंट देगा, एम्ब्रियो डेवलप करेगा। हम लोगों ने अपनी क्लासेस में 10+2 में भी या उससे ऊपर की क्लासेस में भी विंडो फॉर्मेशन एग का पढ़ा होगा। तो जब आप विंडो फॉर्मेशन करते हैं, छोटा सा विंडो क्रिएट करते हैं जो क्लिडोइक एग होते हैं जिसमें सेल होता है एग में, उन एग में तो हम देखते हैं कि उसके अंदर ऊपर फ्लोटिंग एक एम्ब्रियो होता है। उस एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में ही यह यॉक मदद करने वाला है। तो यॉक जो है क्या है, एक न्यूट्रिटिव सप्लीमेंट्स होता है जिसमें प्रोटीन बेसिकली एल्बुमिन की अधिकता होती है। तो इस एल्बुमिन की अधिकता जो एक न्यूट्रिएंट के रूप में होता है और लिपिड्स भी होते हैं। तो यह यॉक जो है कैसे बनता है? विटेलोजेनेसिस से बनता है। कहाँ बनता है? लीवर में बनता है, ट्रांसपोर्ट हो जाता है एग में और एग में यह नरिशमेंट देता है। तो इसके आधार पे अमाउंट ऑफ यॉक मतलब कितना अमाउंट उसमें यॉक का है उसके बेस पर हम लोग यॉक को क्लासिफाई कर दिए हैं। जो सबसे पहला क्लासिफिकेशन है एलेसिथल एग है। मतलब ये माना जाता है कि ऐसा एग जिसमें यॉक निग्लिजिबल अमाउंट हो, ना के बराबर हो। देयर इज नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ यॉक, मतलब लगभग एब्सेंट होता है
तो ऐसे जो है आपके एग को हम लोग ए लेसिथल एग कहते हैं। यहाँ लेसिथल टर्म जो है यॉक से सब मतलब रिलेटेड है। तो यॉक का अमाउंट जब अब्सेंट होता है या नेग्लिजिबल होता है तो इसको ए लेसिथल कहते हैं। तो इस तरह का एग जो होता है हमारा ह्यूमन का एग होता है। ह्यूमन के एग में यॉक की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि सारा डेवलपमेंट की प्रोसेस बॉडी के अंदर ही होता है। तो इसमें नरिशमेंट के लिए प्लेसेंटा होता है तो उसको नरिश करता है, तो इसलिए इसको यॉक की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो इसलिए इसमें नेग्लिजिबल अमाउंट सबसे न के बराबर जो है या अब्सेंट होता है अमाउंट। तो पहला हमने देखा कि ह्यूमन, जिसको ह्यूमन उसका एग्जांपल होता है जिसमें ए लेसिथल एग होता है। सेकेंड हम बात करते हैं, यहाँ पे माइक्रो लेसिथल की बात करते हैं या ओलिगो लेसिथल की बात करते हैं। माइक्रो का मतलब बहुत कम अमाउंट में, बहुत ही कम मात्रा होगी, या ए जो है आपका ओलिगो लेसिथल का मतलब होता है बहुत फ्यू। ओलिगो मतलब भी फ्यू होता है, कम, कुछ मात्रा। तो अगर कुछ मात्रा है तो इसमें भी कह सकते हैं कि वेरी लेस अमाउंट ऑफ यॉक, यॉक बहुत ही कम मात्रा है। तो इस कंपेयर किससे करेंगे, यॉक के अमाउंट को साइटोप्लाज्म से कंपेयर किया जाता है कि साइटोप्लाज्म की मात्रा ज्यादा है कि यॉक की मात्रा ज्यादा है कि दोनों का मात्रा बराबर है। तो ये देखा जाता है, तीन कॉम्बिनेशंस को देखा जाता है कि यॉक की मात्रा ज्यादा है, साइटोप्लाज्म की मात्रा कम है, या जो है यॉक का मात्रा कम है, साइटोप्लाज्म की मात्रा ज्यादा है, या दोनों की मात्रा बराबर है, अमाउंट या दोनों का इक्वल है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि इसमें क्या होगा, जो माइक्रोलेसिथल एग होंगे या ओलिगोलेसिथल एग होंगे, इसमें जो है यॉक का अमाउंट जो है दैट इज लेस देन द साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म से लेस होता है माइक्रोलेसिथल में। तो इसका जो एग्जांपल होता है उसको कहते हैं मैप। मैप एक कोड बना हुआ है, MAPES, मैप्स। तो मैप्स एक कोड है जिसमें बेसिकली मैप में जो है आपका, तो इसमें देखें एम का मतलब यहाँ पे होता है मेटाथीरियन। जो मेटाथीरियंस होते हैं वो होते हैं, इसमें कैंगरू ये सब आते हैं। इसी तरीके से एम्फियोक्सस आता है, एम्फियोक्सस में आ जाएगा। और इसमें जो है यूथीरिया आता है, यूथीरिया मैमल्स आते हैं, मेटाथीरिया मैमल्स आते हैं, एम्फियोक्सस आता है एनिमल्स में, और प्रोटोथीरिया मैमल्स प्रोटोथीरिया आते हैं, सॉरी प्रोटोथीरिया आता है, और सी अर्चिन इकाइनोडर्मेट्स ये भी आता है। तो इतने जो है एग्जाम्पल, इन सब में जो है कैसा एक पाया जाता है, माइक्रोलेसिथल या ओलिगोलेसिथल पाया जाता है। तो ये दो बात हो गई, पहला एलेसिथल, दूसरा हमारा माइक्रोलेसिथल हो गया। तीसरा हम कह रहे हैं कि हमारा जो है मीजोलेसिथल एग है। मीजो का मतलब मॉडरेट अमाउंट है, मीजो का मतलब मॉडरेट अमाउंट होता है, इसको कहते हैं मॉडरेट अमाउंट है। मॉडरेट अमाउंट ऑफ अगर जो है यॉक प्रेजेंट होता है तो उसको मीजोलेसिथल कहते हैं। इन बिटवीन, ना तो बहुत कम है ना तो बहुत ज्यादा है, ये मॉडरेट अमाउंट होता है। मतलब यहाँ पे इस तरीके से कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट ऑफ यॉक। तो इक्वल किसके है, साइटोप्लाज्म के। ऑलमोस्ट साइटोप्लाज्म के इक्वल अमाउंट ऑफ यॉक जब होता है तो उसको हम लोग कहते हैं मीजोलेसिथल एग कहते हैं। तो मीजोलेसिथल एग जो होता है किस में पाया जाता है, तो पल, PAL इसका कोड है पल। तो पल में क्या क्या आता है, पेट्रोमाइजान आता है, जिसको हम लोग को पता है पेट्रोमाइजान पहली एक फिश होती है जो है एग्नेथा में आता है, जिसके अंदर जबड़े नहीं होते हैं, जॉलेस फिश होती है पेट्रोमाइजान, और दूसरी वाली मिक्सिन होती है। तो पेट्रोमाइजान में ऐसा पाया जाता है जिसमें यॉक का अमाउंट और साइटोप्लाज्म का अमाउंट बराबर होता है। दूसरा एम्फियोक्सस भी आता है इसमें, दूसरा इसमें PAA मतलब एम्फियोक्सस, L का मतलब लंग फिशेस आती हैं, L का मतलब क्या आती है, तीसरी लंग फिशेस। तो इस तरीके से पेट्रोमाइजान, एम्फियोक्सस और लंग फिशेस जो होती हैं उनमें मीजोलेसिथल एग पाया जाता है, मतलब मॉडरेट अमाउंट ऑफ द एग पाया जाता है। तीसरा जो आता है उसको पॉलीलेसिथल, चौथा जो है सॉरी पॉलीलेसिथल एग कहते हैं। तो पॉली का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा अमाउंट, मतलब ये साइटोप्लाज्म से ही ज्यादा होगा। साइटोप्लाज्म का अमाउंट कम होता है, यॉक का अमाउंट बहुत ज्यादा होगा। तो इस तरह के इसमें लिखा भी है कि लार्ज अमाउंट ऑफ यॉक, दैट इज मतलब कि यॉक अमाउंट इज मोर या ग्रेटर देन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो प्रेजेंट होगा वो बहुत ही कम होगा और जो यॉक होगा वो बहुत ही ज्यादा होगा। तो उस तरीके से हम देखते हैं कि पॉलीलेसिथल एग को माइक्रोलेसिथल एग भी कहा जाता है, इसी को हम लोग और क्या कहते हैं, मेगालेसिथल एग भी कहते हैं। तो पॉलीलेसिथल, माइक्रोलेसिथल और मेगालेसिथल तीन तरह के एग्स होते हैं। तो इसका जो एग्जांपल है वो है BRIP, ब्राइप जो होता है, इसमें बर्ड आएगा,
रेप्टाइल आएगा, इंसेक्ट आएगा और प्रोटोथीरिया मैमल्स आते हैं। जो एग लेइंग मैमल्स होते हैं उनको प्रोटोथीरिया मैमल्स कहते हैं। जैसे एकिडना होता है, डकबिल्ड प्लैटिपस होता है, तो इसमें जो है प्रोटोथीरिया मैमल्स में जो एग लेइंग मैमल्स आते हैं, बर्ड आता है, रेप्टाइल्स और इंसेक्ट आता है। तो ये 4 तरीके के जो है क्लासिफिकेशन किया गया है एग का, टाइप्स ऑफ एग का, ऑन बेसिस ऑफ देयर अमाउंट प्रेजेंट इन द एग। सेकेंड जो है हम लोग पहले ये वाला देख लेते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यॉक। जो यॉक प्रेजेंट है वह अभी तो मैंने बताया कितना अमाउंट है, अब उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है उसके बेस पर हम लोग देखते हैं। तो इसमें जो है क्या होगा कि जो याक का डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पे हम लोग अलग अलग क्लासिफाई कर लेंगे। जैसे पहला इसमें क्लासिफिकेशन आता है आइसोलिसाइथल, या आइसोलेसिथल को होमोलेसिथल भी कहते हैं। आइसो का मतलब समान, इक्वल, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरे जो है उसमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो जैसे हम लोग देख सकते हैं कि अगर कोई जो है एग है, सपोज कि कोई एग है, तो एग में वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। मान लीजिए हमने एक एग बना दिया और इस एग के अंदर जो है साइटोप्लाज्म जो होता है ऐसे रहेगा और उसी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हमारा, कहीं भी जो है डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली जो है हमारा, तो यॉक जो है कि मतलब कि यॉक जो है और साइटोप्लाज्म इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, होमोजेनियसली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। तो लिखा भी है कि यॉक होमोजेनियसली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, तो ऐसे को हम लोग कहते हैं आइसोलेसिथल या होमोलेसिथल। ऐसा जो है जो एग्जाम्पल इसमें आएगा उसमें एलिसिथल मतलब ह्यूमन आ जाएगा, और माइक्रोलिसिथल का मतलब जिसमें आपका मैप आ जाएगा, मतलब मेटाथीरिया, एम्फिऑक्सस, यूथीरिया, प्रोटोथीरिया और सी अर्चिन भी इसी में आएगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पर दो को मर्ज कर दिया गया, एलिसिथल और माइक्रोलिसिथल। बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पर किसमें आ जाते हैं, आइसोलिसिथल और होमोलिसिथल में आ जाते हैं। सेकेंड हम लोग कहते हैं टेलोलिसिथल की बात करते हैं। टेलोलिसिथल एग जो है एक पर्टिकुलर रीजन में पाया जाता है, इसलिए इसको हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। मॉडरेट है, मॉडरेट का मतलब कि कुछ मात्रा में है, कुछ मात्रा में है, तो उसको हम लोग देखते हैं मॉडरेट है। मतलब साइटोप्लाज्म और जो है जो साइटोप्लाज्म होता है वह और यॉक दोनों इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, लेकिन इसके रीजन्स बटे होंगे। जैसे हाफ रीजन में साइटोप्लाज्म दिखा गया है, ये हाफ रीजन में यहाँ पे मैंने साइटोप्लाज्म दिखा दिया है रेड से, और हाफ रीजन ग्रीन में हम लोग यॉक दिखा दिए हैं। तो जिधर यॉक प्रेजेंट होगा उस पोल को हम लोग कहते हैं वेजिटल पोल, एग के उस पोल को क्या कहते हैं, वेजिटल पोल कहते हैं। और जिधर साइटोप्लाज्म होगा उसी को हम लोग कहते हैं एनिमल पोल। तो डिवीजन जब होगा, मतलब जब एग के अंदर क्लीवेज होगा, जिसको हम आगे पढ़ेंगे भी, जब डिवीजन जो होता है एग के अंदर उसको स्पेशल नाम दिया गया जिसको क्लीवेज कहते हैं। उसको सेल डिवीजन नहीं कहते, उसको क्लीवेज कहते हैं, क्योंकि ये नॉर्मल डिवीजन से फास्टर रेट से होता है। तो जब डिवीजन होगा तो वो एनिमल पोल पे होगा, वेजिटल पोल पे नहीं होगा, इसलिए इसके 2 पोल्स बन जाएंगे। जिधर आपका यॉक प्रेजेंट होगा उसको वेजिटल पोल कहेंगे, और जिधर जो है साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा उसको हम लोग एनिमल पोल कहते हैं। तो कहने का मतलब मॉडरेट मतलब टेलोलिसाइथल जो पहला मॉडरेट है उसमें यॉक कंसंट्रेटेड इन वन पार्ट ऑफ द एग, एक पार्ट में जो है यॉक कंसंट्रेटेड, दूसरे पार्ट में हमारा साइटोप्लाज्म है। तो ऐसा एग जो होता है वह एम्फीबियंस का एग होता है, यह बेसिकली मीजोलिसाइथल भी होता है। तो यहाँ भी आप जोड़ सकते हैं कि मीजोलिसाइथल एग में एम्फीबिया भी आ जाएगा, इसमें एम्फीबिया भी आप लिख सकते हैं। तो एम्फीबियंस के एग को भी मीजोलिसाइथल एग कहा जाता है। तो ऐसा इन्हीं में पाया जाता है कि एनिमल पोल वेजिटल पोल बनता है, वेजिटल पोल पे यॉक होता है, एनिमल पोल पे साइटोप्लाज्म होते हैं, जो डिवीजन रोटेशनल जो है क्लीवेज इसमें होता है। हम लोग देखेंगे रोटेशनल क्लीवेज भी। दूसरा आता है इसमें, पहला था मॉडरेट, टेलोलिसाइथल में पहला मॉडरेट हो गया, और दूसरा हाईली जो है डिस्क्वाइडल। हाईली जो है आपका टेलोलिसाइथल जो होगा उसको डिस्क्वाइडल भी कहते हैं। इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ एग प्रेजेंट होगा। जैसे हमने एक एग बना दिया यहाँ पे, तो इसमें क्या होगा कि साइटोप्लाज्म एक एंड पे बहुत ही कम प्रेजेंट होगा, साइटोप्लाज्म एक एंड पे प्रेजेंट है बहुत ही कम अमाउंट में, और जो यॉक होगा वो ज्यादा अमाउंट प्रेजेंट होगा। हालांकि इसमें भी एनिमल और वेजिटल पोल बनेंगे, एनिमल वेजिटल पोल इसमें भी बनना है, एनिमल पोल यहाँ पे बन जाएगा और वेजिटल पोल यहाँ पर भी बन जाएगा, और यह जो है हमारा यॉक हो जाएगा और यहाँ पे हमारा साइटोप्लाज्म हो जाएगा। तो साइटोप्लाज्म यहाँ पे अमाउंट बहुत ही कम होता है, वेरी लेस अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है इसमें,
और लार्ज अमाउंट ऑफ यॉर्क प्रेजेंट होता है। यॉर्क प्रेजेंट एट द पोल जो है नोन एज द वेजिटल पोल, एंड जो है साइटोप्लाज्म प्रेजेंट एट द पोल दैट इज नोन एज द आपका एनिमल पोल कहते हैं, जहां पे क्लीवेज होगा। बेसिकली इसका जो एग्जाम्पल होता है वह पीबीआर होता है। पीबीआर इसका कोड है जिसमें कहते हैं प्रोटोथीरिया बर्ड और रेप्टाइल्स आते हैं। इसमें प्रोटोथीरिया जो एग लेइंग मैमल्स जो थे उनको कह सकते हैं, एकिडना और डकबिल्ड प्लेटिपस, और साथ में बर्ड और रेप्टाइल्स इसमें आते हैं। लास्ट में हम लोग बात करने जा रहे हैं सेंट्रोलिसाइथल एग की बात करते हैं। सेंट्रोलिसाइथल एग में क्या होता है, जो सेंट्रोलिसाइथल एग होता है, मान लीजिए ये एग है, ये सपोज करिए एक एग है, एग के साइटोप्लाज्म पेरीफेरी पाया जाता है। सेंट्रोलिसाइथल एग में पेरीफेरी साइटोप्लाज्म होगा और कुछ सेंटर में साइटोप्लाज्म होते हैं, और इसके बाद जितना भी रीजन बचेगा उन सारे रीजन में पाया जाता है यॉर्क। सारे रीजन में जो है यॉर्क पाया जाएगा, और पेरीफेरी जो है साइटोप्लाज्म, तो ये हमारा यॉर्क हो जाएगा, और ये हमारा जो है हो जाएगा साइटोप्लाज्म हो जाएगा। साइटोप्लाज्म पेरीफेरी एंड सेंटर रीजन में पाया जाता है। तो इस तरीके से जो एग होता है उसको सेंट्रोलिसाइथल एग कहते हैं। सेंट्रोलिसाइथल एग लिखा है यॉर्क इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ आपका एग, एंड यॉर्क इज प्रेजेंट सेंटर, बेसिकली एक्सट्रीम सेंटर में कुछ साइटोप्लाज्म होता है और पेरीफेरी होता है, और फिर जो है आपका जो साइटोप्लाज्म इज प्रेजेंट पेरीफेरी एंड एक्सट्रीम सेंटर, वही बोला जा रहा है। तो ऐसा एग जो होता है वो इंसेक्ट का होता है, मतलब इंसेक्ट में जो एग होता है वो सेंट्रोलिसाइथल एग आपको याद रखना है। फार्मूले और कोड के साथ याद करिए, इससे जरूर क्वेश्चन आता है। और लास्ट में हम लोग देखते हैं कि ऑन बेसिस ऑफ सेल, मतलब कुछ ऐसे एग होते हैं जिनको जो है एनिमल क्या करता है, ले कर देता है, मतलब उसको अपने बॉडी से जो है ले करना, मतलब उसको अंडे देना जिसको कहते हैं, अंडे रिलीज कर देता है, एग रिलीज कर देता है। तो अब हम उसके बेस पे सेल देखते हैं कि किसके अंदर सेल प्रेजेंट है, किसके अंदर नहीं प्रेजेंट है। तो मतलब जिसपे जो अंडे मतलब कि बाहर रिलीज कर दिया था उन एग को हम लोग कहते हैं क्लिडोइक एग। क्लिडोइक एग का मतलब होता है कि एग सराउंडेड बाय हार्ड सेल ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट, जिनका एग जो है, जिनके मान लीजिए कि एग है, ये एग है, इसके बाहर एक कैल्शियम कार्बोनेट की कवरिंग होगी। एक बाहर एक कैल्शियम कार्बोनेट की कवरिंग इसको प्रोटेक्ट करती है, डेसिकेशन से बचाती है, सूखने से बचाती है, इसको प्रोटेक्ट करती है ज्यादा से इसके वाटर बॉडी से ना निकले। एक तरह से एडॉप्टेशन के लिए ये प्रेजेंट होता है। जो एग कैल्शियम कार्बोनेट से कवर्ड होता है वो इसके लिए एक तरह का एडॉप्टेशन प्रोवाइड करता है, और ताकि इसके अंदर एम्ब्रियो का प्रॉपर डेवलपमेंट हो सके। तो इसमें जो होता है हमारा बर्ड टीआरपी करके हमने एक कोड बनाया हुआ है कि बर्ड तो आता ही है इसमें, लेकिन इसमें जो है आपका टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट को डायरेक्टली हम इंसेक्ट कह सकते हैं। तो बर्ड का और इंसेक्ट का, रेप्टाइल्स का और प्रोटोथीरियन मैमल्स का, तो इन सब का जो है जो एग होता है उनके चारों तरफ एक जो है कैल्शियम कार्बोनेट की हार्ड सेल पाई जाएगी, जो इनको प्रोटेक्ट करती है, एडॉप्ट करती है सर्वाइवल के लिए और डेवलपमेंट के लिए। तो इस तरीके से इस तरीके के एग को हम लोग कहते हैं क्लिडोइक एग कहते हैं। और ऐसा एग जिनके पास ये कैल्शियम कार्बोनेट की कवरिंग नहीं होता है उनको नॉन क्लिडोइक एग कहते हैं। मतलब ऐसे एग में कौन कौन से आएंगे, मतलब नॉट सराउंडेड बाय द सेल, ऑल ओविपेरस एग्स दैट लेज इन द वाटर। ऐसे ओविपेरस एग जो अंडे तो दे रहे हैं एनिमल्स, लेकिन उन वाटर में दे रहे हैं, उनके चारों तरफ भी कैल्शियम कार्बोनेट कवरिंग नहीं पाई जाएगी। और सारे विविपेरस एग जो होंगे उनके चारों तरफ भी कैल्शियम कार्बोनेट की कवरिंग सेल नहीं पाई जाएगी। तो इस तरीके से आपने देखा दोस्तों कि हमने टाइप्स ऑफ एग को उनके एग्जाम्पल के साथ बहुत अच्छे से कैटेगराइज करके पढ़ लिया है। आप इनको याद करिए, एक दो बार वीडियो लेक्चर को देख करके इनको अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि इनसे सवाल जरूर आता है, क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो इनको 1 से 2 बार देखिए। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव और अच्छा लगा हो तो जरूर आप इसको जो है लाइक करें, और आप कमेंट भी करें। अगर कोई और क्वेश्चन आपके पास हो तो उसको कमेंट करें, वीडियो को जो है कमेंट, वीडियो पर कमेंट करें। और अगर आप नए हैं तो यूट्यूब पर, हमारे यूट्यूब चैनल पे सियान एकेडमी पे, तो आप जो है सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि इस छोटे से वीडियो लेक्चर से जिससे क्वेश्चन निश्चित ही आता है वो आपके बाकी दोस्त भी बेनिफिटेड हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द ऑनलाइन सेशन ऑर्गेनाइज्ड बाय द सियान एकेडमी। दिस इज डॉक्टर ऋषिकेश तिवारी।